बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिविजन अकेडमी। हम अकाउंटिंग की बात कर रहे थे। इससे पहले जो है वो आपको मैंने पिछली वीडियोस में जो है वो डेबिट क्रेडिट के कुछ रूल जो है वो बताए थे। उसके अलावा जो है वो हमने परचेज की एंट्रीज, परचेज रिटर्न की एंट्रीज, सेल्स की एंट्रीज, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज जो है और बिजनेस स्टार्टिंग की और डिस्काउंट की एंट्रीज, ये वाली जो एंट्रीज थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अब आगे चलने से पहले कुछ मजीद चीजें जो है वो एलेबोरेट करना बहुत जरूरी है ताकि मजीद जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये बात समझ आ सके। सबसे पहले मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे हैं। ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो बताई हुई हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जबकि एक्सपेंस और इनकम इन दोनों को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स पे आए तो एसेट्स का मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी किसी एसेट्स में इजाफा होता है तो वो डेबिट होता है, जब भी किसी एसेट में कमी होती है तो वो क्रेडिट होता है। इसके बरक्स लायबिलिटी जो है वो इसके उल्ट काम करती है और जैसे ही किसी लायबिलिटी में इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जैसे ही किसी लायबिलिटी में कमी होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तीसरी चीज जो है वो हमारे पास है एक्सपेंस। एक्सपेंस और कॉस्ट। पहले तो हमें कॉस्ट और एक्सपेंस का डिफरेंट पता होना चाहिए कि किस तरह से एक कॉस्ट जो है वो एसेट से डिफरेंट होती है। कॉस्ट बेसिकली वो चीज होती है, वो तमाम के तमाम पैसे होते हैं, वो तमाम के तमाम अमाउंट होती हैं जिनको किए बगैर हम किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकते। जैसा कि एक मार्कर बनाने के लिए या एक पेंसिल बनाने के लिए जो भी उसके ऊपर लागत आएगी, उर्दू में उसको लागत बोलते हैं, मतलब इसके फाइनल होने तक, इसके तैयार होने तक जितने भी खर्चे इसके ऊपर लगेंगे वो तमाम के तमाम खर्चे जो हैं वो कॉस्ट के रहेंगे। जबकि इसके बनने के बाद जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा जितने भी खर्चे हम इसके ऊपर करेंगे, इसको सेलिंग तक लाने के लिए बेशक वो इसकी प्रिंटिंग है, बेशक इसी की पैकिंग है, बेशक इसके सेल्स के कोई पर्सन इसको लेके जा रहे हैं, या ओवरऑल हम फैक्ट्री के ऊपर या ऑफिस के ऊपर जो रेंट चार्ज करते हैं या ऑफिस के जो पर्सन होते हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो हम एक्सपेंस में नोट डाउन करते हैं। अब इसके बाद दूसरी एक और बात भी इसमें हम शामिल करते हैं कि कॉस्ट जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का अहम जुज होती है, जबकि एक्सपेंस जो है वो आपका सर्विसेज और अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के, ट्रेडिंग के जो यूनिट्स होते हैं, जो कारोबार होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनका अहम जुज जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं। कॉस्ट के बगैर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो अपना कोई भी जो है वो ऑपरेशन है उसको मुकम्मल नहीं कर सकती, जबकि एक ट्रेडिंग एजेंसी या एक सर्विसेज इंडस्ट्री जो है वो एक्सपेंस के बगैर जो है वो अपना जो है वो काम जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकती। अब इसके अंदर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के लिए बाकायदा जो है वो एक अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने जो है वो हायर किया होता है, जो कि सिर्फ हमें पर यूनिट कॉस्ट और एक यूनिट पर होने वाली जितनी भी हमारी लागत होती है वो तमाम के तमाम कैलकुलेट, एग्जैक्ट कैलकुलेट या कुछ फर्क के साथ कैलकुलेट करके हमें देता है और उसके बाद हम उस चीज की जो है वो प्राइस जो है वो बनाते हैं। सो कॉस्ट तो आपकी क्लियर होगी। कॉस्ट जो है वो आपका इनकम स्टेटमेंट का एक लाजमी जुज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉस्ट जो है उसको निकालते हैं और उसके बाद जो हमारी सेल्स हुई होती है उसके अंदर से हम कॉस्ट मनफी करते हैं या सीजीएस जिसको हम कहते हैं वो मनफी करते हैं, तो हम बाकायदा जो है वो नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। ये फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको प्रॉपर जो है वो एक कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक प्रॉपर चैनल होगा उसके जरिए हम आपको इसको बताएंगे। अभी हम बात कर रहे थे डेबिट और क्रेडिट रूल में। इसके अंदर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस कोई भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं या ऐसे एक्सपेंस भी हो सकते हैं जो फिक्स ना हो, जैसे कि हम रेंट देते हैं वो हमारा फिक्स है, सैलरीज में हमारी कभी पेशी होती रहती है, बिल्स हैं, किसी भी तरह के यूटिलिटी बिल हो, बेशक वो आपका सुई गैस का बिल है, आपकी बिजली का बिल है, आपके क्या नाम है उसका
टेलीफोन का बिल है, किसी भी चीज का हम जो है वो खर्चा जो है जो हम ऑफिस के अंदर करते हैं, उन तमाम के तमाम खर्चे को हम जो है वो एज ए एक्सपेंसेस जो है वो ट्रीट करते हैं। और आपको बताते चले एक्सपेंसेस जो है, ये बात हम लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। खर्चा जो है वो हमारा हमेशा डेबिट होता है। फर्ज करें हमने सैलरी पे की या हमने रेंट पे किया, 5000 हमने रेंट अदा किया, सो हम सिंपल रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ आ गई? रेंट हम इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि रेंट हमारा खर्चा है और खर्चा जो है वो हमेशा डेबिट होता है। जबकि कैश हम इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब भी हम किसी चीज के लिए पैसे पे करते हैं तो हम कैश की सूरत में उसको अमाउंट अदा करते हैं और कैश हमारा एसेट है, एसेट में कमी होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो, बिजनेस में होने वाले कोई भी एक्सपेंस जो है, जब भी हम उसको पे कर देंगे तो हम उसकी ये वाले एंट्री जो है वो कर देंगे। एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, वो इन डिटेल जो है वो आपसे वीडियो के लिंक में जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हर फर्म के अपने अपने खर्चाजात होते हैं, हर फर्म के अपने अपने एक्सपेंसेस होते हैं। जरूरी नहीं है तमाम एक्सपेंसेस दूसरी फर्म के एक्सपेंसेस से मैच करें, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन सेम होता है। बिजनेस जो है वो काम कर रहा होता है और काम करते करते उसके पास कुछ पैसा जो है वो अजाफी जो है वो मौजूद होता है। जैसा ही उसके पास पैसा अजाफी मौजूद होता है वो उस पैसे को, अच्छा बिजनेसमैन जो होता है उस पैसे को अपने पास संभालने की बजाय किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, या एक कंपनी किसी दूसरी पेरेंट कंपनी को जो है वो अपना पैसा जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेती है ताकि उस पैसे की सर्कुलेट रहे और उसको कुछ ना कुछ उससे जो है वो पैसा जो है वो जनरेट होकर आता रहे, प्रॉफिट जो है वो हासिल होता रहे और उसका जो वही पैसा जो पड़ा हुआ है, जो कैपिटल उसके पास पड़ा हुआ है, अजाफी के पैसे जो पड़े हुए हैं उसको मजीद जो है वो बढ़ा सके। इसकी मद में हम क्या करते हैं, जब हम किसी दूसरी फर्म में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें कोई ना कोई पैसा जो है वो इन रिवार्ड जो है वो वापस आता है। वो या तो इंटरेस्ट की सूरत में होगा, वो कमीशन की सूरत में हो सकता है, वो प्रॉफिट की सूरत में हो सकता है। लेकिन जब भी हमारे पास ये बात लिखी हुई आए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, या किसी भी जगह पर हम ये लिख दें कि हमारे पास ये पैसे बगैर सेल के जो है वो हमें वसूल हुए हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कैश को डेबिट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे पास कैश की शक्ल में आ गए। ये हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट या कमीशन जो भी चीज हमने वसूल की है उसको हम टू क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा, आपको पहले भी बताया था मैंने कि एक्सपेंस जो है वो हमेशा डेबिट होते हैं, इसके बरअक्स इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कैश हमारे पास आ गया, कैश में इजाफा हो गया, डेबिट कर दिया गया, लेकिन ये आया किसके अगेंस्ट, ये आया इंटरेस्ट के अगेंस्ट, इसलिए हमने इंटरेस्ट को जो है वो एज ए इनकम क्रेडिट कर दिया। वैसे भी ओवरऑल डेबिट क्रेडिट रूल के मुताबिक जब भी आप किसी फर्म से या किसी भी जगह से कोई इनकम वसूल करते हैं तो हम उसको एज ए क्रेडिट लिखते हैं। जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई पैसा वसूल करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। थैंक यू।